भारत वीरों की जन्मभूमि रहा है। यहाँ का इतिहास अपनी मातृभूमि पर अपना सब कुछ लुटा देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। ऐसे ही वीर योद्धा थे राणा हमीर देव चौहान, जिन्हें आज हटी हमीर के नाम से जाना जाता है। इनके हट के आगे कई सुल्तानों ने हार मान ली थी। यहाँ तक अलाउद्दीन खिलजी को भी कई बार पराजित कर इन्होंने बंदी बनाया था। हमीर देव का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान राजपूत वंश में राव जैत्य सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में हुआ था। हमीर देव महाराज पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। बचपन से ही हमीर देव चतुर और निडर थे। इन्होंने सभी शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी और घुड़सवारी के साथ तलवार चलाने में महारत हासिल की थी। बालक हमीर इतने वीर थे कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सिर काट देते थे। अपने मुक्के के एक ही वार से ऊंट को धरती पर गिरा देते थे। इस वीरता से प्रभावित होकर राजा जैत्य सिंह ने 10 वर्ष की आयु में 16 दिसंबर 1282 को उनका राज्याभिषेक रणथंभौर में कर दिया और उन्हें रणथंभौर का नया राजा घोषित किया। हमीर देव ने अपने पराक्रम व शौर्य से रणथंभौर तक सिमटी सीमाओं को कोटा, बूंदी, मालवा तथा ढूंढाड़ तक विस्तृत किया। इन जीत के बाद हमीर देव ने 9 कोटि का यज्ञ कराया और उसके बाद शिवपुरी, बलबन और शाकंभरी तक अपने राज्य को बढ़ाया। हमीर देव की शक्ति देख सब भयभीत थे। हमीर देव निरंतर अपनी सीमाओं का विस्तार करते जा रहे थे। उनके राज्य की सीमाएं मेवाड़ से गुजरात और उत्तर में दिल्ली तक जा लगी थीं। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां से जीत के बाद लौट रही उसकी सेना में माल बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ। सेना में शामिल मंगोल सैनिकों ने विद्रोह किया, जिसका मुख्य नेता मोहम्मद शाह केबरू था, जो खिलजी के सेनापतियों को मारकर हमीर देव की शरण में चले गए थे। खिलजी ने हमीर देव से उन्हें लौटाने को कहा, पर हमीर देव ने शरणार्थी की रक्षा करते हुए उसे लौटाने से मना कर दिया, जिस पर क्रोध में आकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। 1299 में खिलजी ने नुसरत खान और उल्गू खां के नेतृत्व वाली बड़ी सेना भेजी। हमीर देव ने भीम सिंह व धर्म सिंह के नेतृत्व में खिलजी की सेना को बुरी तरह हराकर भगा दिया। इस हार का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंभौर आया। 1 साल तक चली घेराबंदी के बाद हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में खिलजी की सेना पराजित हुई और हमीर देव ने अलाउद्दीन खिलजी को बंदी बनाकर 3 महीने कैद में रखकर छोड़ दिया। कुछ समय बाद हार का बदला लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पिछली बार से 2 गुनी ज़्यादा सेना लेकर आक्रमण किया, लेकिन खिलजी की सेना दुर्ग में न घुस पाई। राजपूत सेना दुर्ग से ही खिलजी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। खिलजी ने दुर्ग की घेराबंदी कर दी। घेराबंदी महीनों तक चली, जिससे दुर्ग की रसद आदि खत्म हो गई। राजपूतों ने अंतिम युद्ध का निर्णय कर केसरिया वस्त्र धारण कर साका किया। घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक ओर संख्या में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर खिलजी की कई गुना बड़ी सेना। लेकिन राजपूतों के पराक्रम के आगे खिलजी की सेना के पसीने छूट गए। खिलजी की सेना में भगदड़ मच गई। खिलजी अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। राजपूतों ने उनके झंडे छीन लिए और अपने दुर्ग में लौट पड़ी। दुर्ग में रानियों ने खिलजी के झंडे देख उन्हें खिलजी के सैनिक समझ लिया। उन्हें लगा राजपूत हार गए, जिस कारण सभी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। विजय होकर राणा हमीर देव जब वापस दुर्ग में लौटे तो जौहर की ज्वाला देख उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उन्होंने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपनी तलवार से अपना सिर काटकर शिवजी पर चढ़ा दिया और इस तरह एक महान शासक व योद्धा इतिहास में अमर हो गया। कभी अपने निर्णय से पीछे न हटने के कारण राणा हमीर देव चौहान इतिहास में हटी हमीर के नाम से विख्यात हुए।